हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। प्रभु इस उपास प्रार्थना के 37वें दिन की भोर की प्रार्थना के सभा में आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट होने पाए। सारी बीमारी, चिंता, कर्ज, बोझ, पिता इनके जीवन से दूर होने पर अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें, जादू टोने सब यीशु के नाम में बाहर जाए। दिन भर कार्यों में अगुवाई कीजिए। पिता बीमार है, शिफा पाए, चंगाई पाए। हर चिंता, हर बोझ, हर परेशानियों से प्रभु आजादी पाए। घर परिवार में आशीष की बरसात होने पाए। स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस कर रहे हैं। ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए मैं कह रहा हूं। स्वर्ग का परमेश्वर के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य क्रमों को प्रकट कर रहा है। रोमियो 8 अध्याय के उसके 11 वचन, जीवन देने वाला आत्मा, इसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाए। यह वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया हमारे अंदर वास करता है। वो हमें नया जीवन देता है, तो हमारी कमजोरियों को दूर करता है और नया जीवन हमें देता है। ये रोमियो 8 अध्याय के 11 वचन हमें यह सिखाता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बारे में बताता है। यीशु मसीह को जिसने जिलाया वही हमें भी यीशु मसीह को जिलाया और यीशु मसीह हमें जिलाएगा। सिखाता है कि पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया हमारे अंदर वास करता है। वह हमें नया जीवन देता है, हमारी कमजोरियों को जीवन में बदल देता है। यह वचन एक शक्तिशाली वचन है जो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बताता है, जिसने यीशु को मरे हुए में जिलाया। अध्याय के 11 वचन हमें बताता है जीवन देने वाला आत्मा। यहां वचन कहता है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में जलाया है वही तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाए। यह वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में जिलाया वो हमारे अंदर वास करता है। वह हमें नया जीवन देता है, हमारी कमजोरियों को जीवन में बदल देता है। एक बहुत ही शक्तिशाली वचन जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में बताता है, जिसने यीशु को मरे हुए में जिलाया। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की शक्ति मृत्यु पर विजय पाती है। पूर्ण स्थान की यही शक्ति आज भी जीवित है, तुम में बसा हुआ है। यह सबसे बड़ी सच्चाई, पवित्र आत्मा केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। तुम्हारे मरणहार देहों को भी जिलाएगा। इसका अर्थ केवल भविष्य के पूर्ण स्थान से नहीं बल्कि आज के जीवन से भी है। जिस प्रकार यीशु मसीह मृतकों में जिलाया उसी प्रकार हम भी जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हम भी जिलाए जाएंगे। मुर्दे अविनाशी समय उठाए जाएंगे। बाकी जो जिंदा बच्चे हैं, जो वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो प्रभु में हैं, वो बादलों पर जीवित उठा लिए जाए। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इस योग बनाओ। यीशु मसीह जब भी आए, चाहे हम यहाँ रहें या मसीह में सो जाएं, हम उठा लिए जाने वाले बन जाए, हम जीवितों में हम पाए जाए। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना